उन्होंने तब भी कुछ नहीं दिया ग्वाल वालों को, तो उनका अधिकार जब छीना जा रहा था तब प्रभु ने कहा ऐसे काम नहीं भाई, कभी कभी जब सीधे हाथ से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना चाहिए। प्रभु ने कहा बहुत अच्छे से सिद्धांत से समझा दिया और बहुत है गई, अब इन्हें दिखाना चाहिए कि हमारे अधिकार को हम कैसे ले सकते हैं। एक मंडली का निर्माण करते, एक समिति बनाएंगे। समिति का ध्येय होगा माखन चोरी करना, माखन खाना। कौन कौन इसमें सदस्य बनेगा? सबने हाथ ऊंचे कर दी, कन्हैया हमें खानो, हमने तो बहुत दिन से ना खाए हो। प्रभु ने कहा अच्छा और कौन कौन, जिस जिसको खाना है वो सदस्य बन जाए। ब्रज के बूढ़े बड़े भी महाराज ग्वाल बाल बन गए। उन्होंने कहा लाला हमें भी समिति में रख ले, हमें तो कुछ खाने को मिले। यहाँ भगवान ने कहा कि अब अध्यक्ष वही बन सकता है जिसके अंदर चतुराई हो। अध्यक्ष कौन बनेगा? सभी ने कहा लाला हमें बना दे अध्यक्ष। प्रभु ने कहा ऐसे नहीं, अध्यक्ष का मामला बड़ा होता है, अध्यक्ष के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होती है, कर्तव्यता होती है। तो एक काम करो, सभी अपने घर में चोरी करो, जो बिना पिटे वापस आएगा कल वही अध्यक्ष बनेगा, और अपनी मैयाओं के आगे दिखाकर चोरी करना है। सब ग्वाल वालों ने करी महाराज चोरी। अब आप जानते हो मैया थोड़ी भी देख ले शरारत तो फिर कैसी, कितनी अच्छी पूजा करती है, तो सबको बचपन में पता चला होगा। और मैया ने खूब पीटे ग्वाल बाल, कऊ को हाथ सूज गो, कऊ को पैर सूज गो महाराज, कऊ को सिर फूट गयो। मैया ने खूब पिटाई करी। कन्हैया ने भी अपनी यशोदा मैया के समक्ष चोरी की। यशोदा मैया ने पकड़ा, क्यों रे लाला इतनी सारी गैयां हैं तू चोरी करे? ठाकुर जी मैया को देख के कहते मैया मैंने चोरी नहीं करी, तो तेरे हाथ में माखन कैसे लग गया? ठाकुर जी कहते मैया तेने, मेरी कोई गलती नहीं है, तेने जो मुंह को पद्मराग मणि के कंगन पहना दिए, इनमें जो मणि लग रही है इन्होंने मेरा हाथ जला दिया। मुझे कोई ठंडी वस्तु ही नहीं मिली, इसलिए मैंने माखन के मटकी में हाथ डाल दिए जिससे मेरे हाथ ठंडे हो जाएं। अब मेरी थोड़ी ना गलती है, ये तेने मेरे को जब मणि कंगन के कंगन पहना दिए हैं, ये सब इसकी गलती है। मैया ने कहा वारे हरिश्चंद्र, तो तेरे मुंह पे कैसे माखन लगो? चलो हाथ की समझ आती है कि तूने ठंडे करने के लिए डाल लिए होंगे, लेकिन मुंह ठंडा करने की क्या जरूरत थी? प्रभु कहते मैया इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है। हाथ दोनों अंदर डले थे माखन के, अचानक की मक्खी कहां से आ जाती है? वो इधर मुंह पर बैठती है, इधर। मैं बहुत प्रयास करता हूँ, इधर से उधर सिर घुमाता हूँ कि शायद उड़ जाए, पर उड़ी नहीं। तो मैया मैंने अपना एक हाथ लिया और जैसे ही उड़ाने के लिए तो मेरे मुंह पर लग गए। अब इतने अच्छे से झूठ बोला था कि मैया मान गई लाला निर्दोष है। दूसरे दिन महाराज मूछन पर ताव फेर के अपना पटका संभाल के और ग्वाल वालन के पास जाते हैं, क्यों भैया कौन अध्यक्ष बनने लायक है? अब सब महाराज सूझे सुझाए बैठे थे, मैया ने खूब मारे। सब कहने लगे भैया तू सही सलामत दिख रहा, तू ही बन जा। ठाकुर जी को अध्यक्ष पद दे दिया गया। जानते हो समिति का नाम क्या था? बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। अब कई बार लोग ठाकुर जी को बड़ा चोर चोर कहते हैं। देखिए अगर आपकी भक्ति सदती है, उस नाम को लेने के बाद यदि आपका स्नेह ठाकुर जी के लिए उमड़ता है तो प्रभु को माखन चोर कह सकते हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के विषय में गलत धारणा करके अगर उनको चोर कहना, ये गलत है। पहले भगवान कृष्ण को समझना होगा। जिस समय प्रभु ने माखन चोरी लीला की है उस समय प्रभु की आयु मात्र 5 वर्ष की थी। और याद रखिए चोरी के भी कुछ लक्षण होते हैं। जिसके घर में चोरी हो ना वो हंसता नहीं है। गोपी हंस रही है, अगर आपके घर चोरी हो जाए तो क्या करोगे? ऐसा करोगे अच्छा हुआ सब लुट गया। चोरी में व्यक्ति रोता है, लेकिन यहाँ तो गोपी बड़प्पन करती है, अरे आज कन्हैया मेरे यहाँ माखन खा के गया है, अरे बहन मेरे माखन खा के गयो है आज कन्हैया। इतराती है, सियाती है। यशोदा मैया को जाकर के कह के आती, देख तेरे यहाँ 9 लाख गैया हैं, पर तेरो कन्हैया तेरे यहाँ का माखन ना खा करके मेरे यहाँ का माखन खाता है। चोर कभी भी आता है ना, अकेले में आता है, छुप कर आता है, 50 आदमियों को लेके नहीं आता, हल्ला मचाते नहीं आता, मैं चोरी करने जा रहा हूँ। लेकिन भगवान जब भी आते हैं ताल ठोक कर 50 ग्वालों को लेकर आते हैं। कारण है इस लीला के पीछे 2। पहला, उन गोपिकाओं को सुख देना जो प्रभु के लिए अवतरित हुई हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाना जो कि ग्वाल बालों का अधिकार
छीना गया था। दो सिद्धांत जुड़े हैं, क्योंकि सारा माखन अगर लौकिक दृष्टि से देखें तो सारा माखन ग्वालिनी लेकर के और मथुरा बेच देती थी, और जो चीज घर में बनती है उसका भोग करने का अधिकार संतान को होता है। अब ऐसा तो नहीं है मैया रोटी बनाए बाहर जाके खिलाए लेकिन बच्चों को ना खिलाए। अब गोपिका भी यही करती थी, ज्यादा धन के चक्कर में, ज्यादा श्रेय पाने के चक्कर में, क्योंकि मथुरावासी बहुत प्रशंसा करते थे उनके माखन का, पैसे ज्यादा मिलेंगे। यहाँ असुर आदि माखन खा खा के हट्टे कट्टे हो रहे थे और यहाँ ब्रजवासी बेचारे ग्वाल बाल दुबले पतले। एक बार ठाकुर जी अपने सखा मंडली के साथ बैठे, मन में विचार कियो, देखा अपने सखाओं को कमजोर हैं सभी, पूछा अरे मन सुखा, अरे मधुमंगल, तुम कैसे एकदम दुबले पतले है रहे हो, मैया कुछ खिलाती पिलाती है कि नहीं? सब ग्वाल बाल कहते हैं भैया क्या करें, तेरो जैसो घर थोड़ी ना है हमारो, हम तो बिल्कुल गरीब ग्वाल बाल ठहरे, तेरे यहाँ इतनो सारो माखन है, हमारे यहाँ तो वही 4 गैया और हमारी मैया जो है वो सारा माखन सब बेच देती है मथुरा जा करके, हमें कुछ नहीं मिलता। ठाकुर जी कहते हैं कुछ तो खाते होंगे, बोले मैया बहुत ऊंचाई पर रख देती है, कुछ नहीं मिलता। प्रभु ने कहा ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है। सभी गोपिकाओं के पास जाते हैं प्रभु और पूछते हैं, अरे गोपिकाओं तुम प्रतिदिन माखन निकालती हो, इन ग्वाल वालों का, मेरे सखाओं का भी अधिकार है इस माखन पर। तो गोपिका कहती है कि गाय पर्याप्त माखन उतना देंगी नहीं तो हम अपना घर चलाएं या अपने बालकों को खिलाएं? अगर बालकों को खिलाएंगी तो फिर बेचेंगी क्या, पैसा कैसे खड़ा होगा, किस प्रकार से पैसे कमाएंगी, और इसी से हमारा जीविका चलती है। प्रभु ने कहा अगर हम सभी गौ चारण करके गायों को अच्छा अच्छा खिलाएं और जब गायों की दुग्ध देने की मात्रा पर्याप्त हो जाए और जो तुम बेचती हो उससे अधिक जो बचे उसका तो तुम हमारे सखाओं को खिलाओगी। गोपिकाओं ने कहा अगर ऐसा होता है तो अवश्य। भगवान ने अपनी मंडली को तैयार किया और कहा भैया माखन खानो है तो गैयाओं को अच्छा बनाना होगा, ये दुग्ध दे सके। और सभी को लेकर ठाकुर जी सबकी गैयाओं को लेकर प्रतिदिन जाते थे गौचारण के लिए। अब जानते हो बाहर जाएंगी, वनस्पति गाय खाएंगी तो उससे उन्हें हष्ट पुष्ट अच्छा चारा मिलता है, अच्छा दुग्ध उनके अंदर उत्पादन होता है। और यहाँ चोरी करना आरंभ हुआ। अगर देखें भाव दृष्टि से तो गोपिकाओं के हृदय को चुराने के लिए भक्तों का जो हृदय है उस मन का ही हरण करते हैं प्रभु। जो एक बार प्रभु में लग जाए तो वो प्रभु का ही हो जाता है। तो जो गोपिकाएं प्रभु की सेवा के लिए इस गोपी रूप में आई हैं, उनको घर घर अपने स्वरूप का सानिध्य प्राप्त कराने के लिए प्रभु ने ये माखन चोरी लीला की। और प्रभु उनके यहीं जाते थे जो चाहती थी, और दूसरा प्रभु ने ग्वाल वाल आदि जिनका भाग गोपिकाएं नहीं दे रही थी उनके लिए वो माखन चुराया। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रभु ने किया। बालकों के जो भाग था, बालकों का जो भाग का हरण हो रहा था